हमारी तो सबसे बड़ी अहोभाग्य होगी जो हमारी भाग्य इतनी अगर चमक जाएगी, क्योंकि अगर मेरे विधानसभा अध्यक्ष रहने पर माननीय बहन जी यहाँ से चुनाव लड़े तो हमारी तो भाग्य चमक जाएगी। कितने वोट से जिता के भेजेंगे? कम यहाँ से कम 50,000 वोटों से माननीय बहन जी चुनाव जीत करके जाएंगी। ये बात आप कहेंगे कि लड़िए आलापुर से? बिल्कुल कहेंगे। हम तो निवेदन करेंगे माननीय बहन जी से आके हमारे यहाँ से चुनाव लड़िए आलापुर से। आपने जो प्रत्याशी लड़ाया था वो कहाँ से आई? बाहरी कहाँ से? उत्तर प्रदेश के थे। आलापुर के लोग नहीं मिल रहे हैं चुनाव लड़ाने के लिए, तो अपने कार्यकर्ता को आप चुनाव नहीं लड़ाएंगे? जो आलापुर का होगा वो भी, उसकी भी इच्छा होगी हम चुनाव लड़ जाएं, उसकी भी मनोकामना पूरी होगी कभी? बिल्कुल मनोकामना पूर्ण होगी। आलापुर विधानसभा है और ये बड़ी महत्वपूर्ण विधानसभा है, चर्चित विधानसभा है, जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक त्रिभुवन दत्त जी हैं और बीएसपी इस चुनाव में तीसरे नंबर थी 22 में। 27 में अभी से क्या तैयारी आप लोगों की? देखिए 27 में हमारी पूरी तैयारी है और माननीय बहन जी के दिशा निर्देश के अनुसार अब की बार कम से कम बहुमत से ज्यादा 226 सीट से कम नहीं आएगी 27 में। आलापुर के बारे में बताइए। आलापुर विधानसभा में अब की बार कम से कम 30,000 वोटों से सभी दलों से आगे जीत करके हम चुनाव जाएंगे। अभी जब चुनाव हुआ 2012 का, 2017 का, 2022 का, लोकसभा का चुनाव 2019 का, 2024 का, ये 5 चुनाव बीएसपी हार गई। अब कैसे बैकअप करेंगे, कैसे खड़े होंगे? कार्यकर्ता तो निराश हो गए। कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं निराश हुए हैं। देखिए पूर्व में जो निराशा रही है, लेकिन वर्तमान समय में, क्योंकि पूर्व में जो निराशा रही उसका भी रीजन है कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे भगोड़े लोग जो बहुजन समाज पार्टी से लाभ ले करके और दूसरे दलों में सजने के लिए चले गए, जो कि मिशन मूवमेंट चलाते थे। और बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट से महापुरुषों की विचारधारा चलती है। अब जितने लोग हैं इस समय, आपने देखा होगा अभी 9 अक्टूबर को माननीय बहन जी के एक निर्देश पर कि सभी लोग आकर के अपने महापुरुष जिन्होंने हक अधिकार दिलाने का कार्य किया, जानवर से बदतर जिंदगी जी रहे लोगों को इंसान बनाने का कार्य किया, उनकी पुण्य तिथि है। माननीय बहन जी के एक ही निर्देश पर, एक ही आह्वान पर पूरा मानवर कांसीराम साहब स्मारक कम से कम 30% मान के चलिए, उसमें जगह जितनी संख्या गई उसमें 30% लोग अमा पाए। भीड़ तो लखनऊ में उस दिन अथाह थी, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। नीला पट गया था पूरा, एकदम बिना साधन के सब लोग अपने हिसाब से गए थे। इसमें भी नहीं था कि कहीं बस लगा दी गई, गाड़ी लगा दी गई। 2022 का जब चुनाव हुआ तो आप लोग बाहरी प्रत्याशी लाके लड़ा दिए और जिसका खामियाजा भी आप झेले। कहाँ बाहरी? कौन बाहरी था? 2022 में आपने जो प्रत्याशी लड़ाया था वो कहाँ से आई? बाहरी कहाँ से? उत्तर प्रदेश के थे। आलापुर के लोग नहीं मिल रहे हैं चुनाव लड़ाने के लिए? अच्छा ये बताइए, आप लोग बहुजन समाज पार्टी को ऊपर टिप्पणी करते हैं कि बाहरी लाके लड़ा दिए। माननीय इस समय देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी हैं। गुजरात कहाँ है और बनारस कहाँ है? हमारा तो प्रदेश ही उत्तर प्रदेश है ना। तो अपने कार्यकर्ता को आप चुनाव नहीं लड़ाएंगे? जो आलापुर का होगा वो भी, उसकी भी इच्छा होगी हम चुनाव लड़ जाएं, उसकी भी मनोकामना पूरी होगी कभी? बिल्कुल मनोकामना पूर्ण होगी। भाई देखा जाता है कि विपक्षी के लोग किस हिसाब से प्रत्याशी उतारते हैं। जाति समीकरण देखा जाता है। सुरक्षित सीट में कौन सा जाति समीकरण देखना है? तो यहाँ तो क्या ना, माननीय बहन जी का जो भी, क्योंकि माननीय बहन जी का यह क्षेत्र रहा है। माननीय बहन जी से यहाँ से विधायक रही हैं, जिले से सांसद रही हैं लोकसभा से, और यहाँ का नेतृत्व माननीय बहन जी ने किया है। आपकी मुलाकात इधर कभी हुई जो है बहन जी से? हाँ बिल्कुल हुई है, पिछले महीने माननीय बहन जी से मुलाकात हुई है। आपने उनको कहा आलापुर से आप लड़ जाइए, आलापुर आपके लिए सही रहेगा? बिल्कुल हम आमंत्रित करते हैं। हमारी तो सबसे बड़ी अहोभाग्य होगी जो हमारी भाग्य इतनी अगर चमक जाएगी, क्योंकि अगर मेरे विधानसभा अध्यक्ष रहने पर माननीय बहन जी यहाँ से चुनाव लड़े तो हमारी तो भाग्य चमक जाएगी। कितने वोट से जिता के भेजेंगे? यहाँ से कम 50,000 वोटों से माननीय बहन जी चुनाव जीत करके जाएंगी। ये बात आप कहेंगे कि लड़िए आलापुर से? बिल्कुल कहेंगे। हम तो निवेदन करेंगे माननीय बहन जी से आके हमारे यहाँ से चुनाव लड़िए आलापुर से, क्योंकि यहाँ का नेतृत्व जब जहांगीरगंज विधानसभा ये थी तो माननीय बहन जी ने यहाँ का नेतृत्व किया है। हम चाहेंगे पुनः जब आलापुर हुआ है, विधानसभा आलापुर हुआ है,
चाहेंगे कि मानिया बहन जी से यहाँ आके चुनाव लड़े। 29 सितंबर 1995 को बहन जी ने इस जिले को बनाया और अंबेडकर नगर जिले में बहुत कुछ उन्होंने दिया। बसपा ने अंबेडकर नगर जिले को बहुत कुछ दिया। अब ये दिल में कसक रहती है कि यहाँ के लोग बसपा को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। अब छोड़ते नहीं जा रहे हैं, बरगलाने पे गए थे, अब सब लोग पुनः वापस आ रहे हैं, क्योंकि सब लोगों ने देख लिया, चाहे वो सब 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट रही हो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उन्होंने तमाम जो हमारे महापुरुषों के विचार आज आप देख रहे हैं, महापुरुषों की विचारधारा का अगर उन्होंने अपमान किया, 17 तक मुख्यमंत्री रहे, फिर 19 में आप उनके साथ जाकर के क्यों चुनाव लड़े? देखिए वो चुनाव लड़ेगी। अब देखिए उन्होंने गलती की माफी मांगा मानिया बहन जी से, भाई हमने गलत कर दिया है, लेकिन अब महापुरुषों का माफ कर दिया, अपमान नहीं करेंगे। लेकिन पुनः भी उन्होंने फिर अपमान करना शुरू किया। 19 के बाद कौन काम आप लोग देख तमाम जगह अनाप शनाप राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में, जो हमारी नेता हैं उनके बारे में, महापुरुषों के बारे में तमाम उन्होंने बोलने का काम किया है। इसलिए और जब आपका दूसरा सवाल रहा उत्तर, जब मानिया बहन जी की गवर्नमेंट थी, आपने देखा, अगर आज दिखा दीजिए, इतने दिन से 2007 से 12 तक हमारी लास्ट की गवर्नमेंट थी मानिया बहन जी के नेतृत्व में। उस नेतृत्व के बाद आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इस वर्तमान में माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। आप एक ईंट बता दीजिए जो ये कोई ऐसा कार्यालय बना हो जिससे विकास का रास्ता खुलता हो, नौकरियां वहाँ तो 1000, 2000, 150 नौकरी मिल गई हो, ऐसा कोई भवन बता दीजिए कि वो अम्बेडकर नगर मिला हो। कोई ऐसा भवन आज तक नहीं मिला, और इतने दिन तक, इतने अंतराल तक। इसलिए पूरे अम्बेडकर नगर के साथ साथ आलापुर के लोग अब ये मन बना चुके हैं कि आगामी 27 को मानिया बहन जी को पूर्ण बहुमत से बनाना है, यहाँ से 5 सीटों से जिता करके उनकी झोली में डालना, मानिया बहन जी की झोली में डालना है। तो अभी आपने बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष बलराम निषाद जी को सुना, जिनका कहना है कि आलापुर विधानसभा के साथ साथ जिले की 5 सीटों पर बसपा का कब्जा होगा। अब ये देखने वाली बात होती है कि कौन अभी कहाँ रहता है। वक्त है, समय है, पंचायत चुनाव के बाद असेंबली इलेक्शन होने हैं, कौन किस दल में रहता है, सियासी ऊंट किस करवट बैठता है और किस दल से कौन प्रत्याशी आता है, इसके बाद निर्णय होगा मुकाबला किसके बीच है और परिणाम क्या आता है।